हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कार्टून स्टोरीज पर। आज हम आपको सुनाएंगे गरीब और अमीर की ठंड की कहानी। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। एक गांव में मुन्नी अपनी माँ सीमा के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। कुछ ही महीने पहले उसके पिता की मौत हो गई थी। दोनों माँ बेटी दुनिया में अकेली रह गई थी। चूंकि वे गरीब थे, इसलिए सभी रिश्तेदारों ने उन्हें उनके भाग्य पे छोड़ दिया था। गर्मियां तो जैसे तैसे गुजर गई थी, पर सर्दी की दस्तक के साथ ही उन दोनों की मुश्किल बढ़ गई थी। सर्दी से बचने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी में हर तरफ से ठंडी हवा आती थी और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े भी खरीद सके। रात के समय ओढ़ने के लिए कंबल तो था, वो भी पुराना होने की वजह से काफी नहीं था। एक दिन मुन्नी, चल बेटा थोड़ा बाहर चलते हैं, बहुत ठंड लग रही है, थोड़ी धूप में बैठ जाते हैं। हाँ माँ, मुझे भूख भी लग रही है। कल पूरे दिन मैंने कुछ नहीं खाया। क्या खाने के लिए कुछ है क्या? सीमा सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, आप ही मेरी मदद करो। हम दोनों की जिंदगी ना जाने कैसे गुजरेगी। कुछ तो रास्ता दिखा ताकि हमारे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। तभी सीमा एक सूखी रोटी लेकर आती है और मुन्नी को दे देती है। दोनों माँ बेटी बाहर चली जाती हैं। अरे सीमा, मेरी मदद कर देना। हाँ बोलो ना दीदी, क्या काम है? मेरी नंद को जुड़वा बच्चे हुए हैं और मुझे उन्हें संभालने के लिए शहर जाना है और मेरे को बहुत तैयारियां करनी है। समय बहुत कम है मेरे पास, इसलिए क्या तुम बच्चों के लिए स्वेटर बुन दोगी? देखो ना, ठंड भी आ गई है। मैं तुम्हें इसके लिए ऊन भी दे दूंगी। और ये लो कुछ पैसे, अभी तुम रख लो और सुंदर सा स्वेटर बना दो। सीमा पैसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। आज पहली बार उसके पति के जाने के बाद से उसने पैसे का मुंह देखा था। उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मीना दीदी, आप चिंता ना करो, मैं बहुत ही सुंदर सा स्वेटर बनाकर आपको जल्द ही दे दूंगी। ठीक है, अगर तुमने मेरे मन लायक स्वेटर बना दिया तो मैं भी तुम्हें पैसों से खुश कर दूंगी। आखिर ये मेरे ससुराल में इज्जत की बात है। सीमा ऊन लेकर अपनी झोपड़ी की ओर आ जाती है। मुन्नी, मैं जा रही हूँ चावल लाने। आज मीना दीदी ने जो पैसे दिए हैं उससे हम दोनों आज चावल खाएंगे। वाह माँ, आज कितने दिनों बाद हम भात खाएंगे। हाँ बेटा, शुक्र है भगवान का, आज हमारे खाने का इंतजाम तो हो गया। सीमा चावल लाकर खाना बनाने लगती है। घर में और कुछ ना होने के कारण दोनों माँ बेटी नमक और चावल खा लेती हैं। दोनों माँ बेटी भात खाकर खुश हो जाती हैं। माँ, आज भर पेट खाना मिल गया, अब मैं सोने जा रही हूँ। हाँ बेटा, तुम सो जाओ, मैं अभी स्वेटर बुनूंगी। और फिर सीमा स्वेटर बुनना शुरू कर देती है। माँ, आपको स्वेटर बुनने किसने सिखाया? बेटा, मैंने अपनी माँ से ये कौशल सीखा था। वाह माँ, आप मुझे भी ये काम सिखा दो ना। हाँ बेटा, पर तुम अभी छोटी हो, बड़ी हो जाओगी तो जरूर सिखा दूंगी। माँ, मैं इतनी बड़ी तो हो गई हूँ, आप मुझे सिखा दो ना, मैं भी आपके साथ मिलकर बुन दूंगी। नहीं बेटा, अभी तुम हाथ मत लगाओ। मुझे जल्दी से एक अच्छा सा स्वेटर बनाना है ताकि मीना दीदी खुश हो जाएं और मुझे अच्छे पैसे दे दें। तुम अभी सो जाओ। मुन्नी सीमा के पास बैठकर उसे स्वेटर बुनते देखती रहती है और फिर थोड़ी देर में ही सो जाती है। सीमा रात भर में एक खूबसूरत सा स्वेटर बुन लेती है। सुबह होते ही, मुन्नी, मैं मीना दीदी के घर जा रही हूँ, तुम बाहर मत जाना, आज बहुत ठंड है। बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है माँ। सीमा स्वेटर लेकर मीना के घर जाती है। अरे सीमा, तुम सुबह सुबह यहाँ? हाँ दीदी, ये लीजिए, आपका एक स्वेटर तैयार हो गया है। अरे वाह, तुमने रात भर में स्वेटर तैयार कर लिया, दिखाओ मुझे जरा। मीना स्वेटर देखकर बहुत खुश हो जाती है। वाह सीमा, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। ये तो बहुत ही सुंदर स्वेटर बुन दिया है तुमने। 1 मिनट रुको, मैं अभी आई। मीना सीमा को एक लिफाफा दे देती है। सीमा, ये लो, अब तुम जल्दी से दूसरा वाला स्वेटर भी तैयार कर दो। जी दीदी, मैं कल आपको दूसरा स्वेटर भी दे दूंगी। ये कहकर सीमा वो लिफाफा लेकर अपनी झोपड़ी में आ जाती है। मुन्नी, ये देख मुन्नी, मीना दीदी ने ये लिफाफा दिया है। हाँ माँ, इसमें क्या है? देखती हूँ बेटा।
माँ आप रुक जाइए, मैं देखूंगी। अच्छा ठीक है, तू ही देख ले। मुन्नी सीमा के हाथ से लिफाफा ले लेती है। माँ इसमें तो पैसे हैं, इन पैसों से क्या हमारी झोपड़ी ठीक हो सकती है? रात में बहुत ठंडी हवा आती रहती है। बेटा, झोपड़ी ठीक करने के लिए मुझे अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी हमारे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो कम से कम हो जाएगा। भगवान करे मुझे सही दिशा मिल जाए। सीमा दूसरा स्वेटर भी शुरू कर देती है। सीमा जल्दी जल्दी दूसरा स्वेटर भी बुनने लगती है और कुछ ही घंटों में पूरा कर देती है। मुन्नी बेटा लाओ, तुम मुझे वो लिफाफा दे दो, मैं आज रात के खाने का इंतजाम करती हूँ। आज बाजार से कुछ सब्जियाँ लेकर आती हूँ। बहुत महीने से हमने सही से खाना नहीं खाया। और हाँ, ये लो, तुम ये स्वेटर मीना आंटी के घर पहुँचा दो। जी माँ, मैं अभी जाती हूँ। मुन्नी मीना के घर जाती है। वहाँ पहले से जमींदार की पत्नी सरोज बैठी थी। आंटी, माँ ने आपको ये स्वेटर देने को दिया था। अरे वाह, सीमा ने इसे भी पूरा कर दिया। आओ अंदर आ जाओ बेटा। ये बताओ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें ठंड नहीं लग रही है क्या? तुमने कितने पतले कपड़े पहने हुए हैं? जी आंटी, मेरा नाम मुन्नी है और मेरे पास मोटे कपड़े नहीं है पहनने के लिए। अच्छा बेटा, तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो। मेरे पास एक पुरानी शॉल है, वो मैं तुम्हें दे देती हूँ। ये सुनकर मुन्नी बहुत खुश हो जाती है और उनके साथ उनके घर चली जाती है। सरोज का आलीशान घर देखकर मुन्नी को बहुत अच्छा लगता है। वो सरोज से कहती है, आंटी जी, आपका घर तो कितना अच्छा है। यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। हाँ बेटा, यहाँ ठंड नहीं है। दरअसल यहाँ रूम हीटर लगा हुआ है, जिससे कमरा गर्म रहता है। अच्छा ये लो, ये है गर्म शॉल, ये रख लो। वैसे मेरे पास और भी गर्म कपड़े हैं, पर वो अभी अंदर दबे हुए हैं। फिलहाल तुम ये शॉल रख लो। कोई बात नहीं आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। अरे हाँ बेटा, अपनी माँ से कहना कि वो मुझे आकर मिले। मैंने देखा था तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छा स्वेटर बुना था। जी आंटी, मैं कह दूंगी। मुन्नी ये कहकर अपने घर की तरफ चल देती है। घर पहुंचकर वो शॉल अपनी माँ को देती है। बिटिया, ये तुझको कहाँ से मिली? माँ, मैं जब मीना आंटी के यहाँ गई थी ना, तो सरोज आंटी वहाँ बैठी थी। वो मुझे अपने साथ अपने घर लेकर गई और उन्होंने ही मुझे अपना शॉल दिया। आपको पता है, उनका घर तो बहुत ही अच्छा है। वहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। अरे वो क्या कहते हैं उसे, हाँ हीटर लगा हुआ था उनके घर में। माँ, कितना अच्छा होता अगर हम भी एक ऐसे ही घर में रह सकते। अरे बिटिया, हम गरीबों के नसीब में ये सारे सुख कहाँ हैं? तू तो जानती ही है अपना हाल। और माँ, आपको आंटी ने अपने घर बुलाया है। अगले दिन सीमा जमींदार के घर जाती है। आपने मुझे बुलाया था दीदी? हाँ हाँ सीमा, आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैंने देखा तुमने कितना सुंदर स्वेटर बुन कर दिया है। मैं चाहती हूँ तुम हमारे लिए भी स्वेटर बुनो। मैं समझी नहीं दीदी। मेरे भाई की ऊनी कपड़ों की दुकान शहर में है। तुम बच्चों का, पुरुष का और महिला का स्वेटर बना कर दो, वो तुम्हें उसके लिए मोटी रकम देगा। बोलो, मंजूर है तुम्हें? सीमा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? आपने तो मेरी परेशानी ही खत्म कर दी। मुझे बिल्कुल मंजूर है। आप बताएं कब से काम करना है? बस आज से ही लग जाओ। फिर मेरा भाई आता ही होगा, वो तुम्हें ऊन और सिलाई ला कर दे देगा। तभी सरोज का भाई वहाँ आ जाता है और वो सीमा को ऊन और सिलाई दे देता है। सीमा घर आकर कहती है, मुन्नी बिटिया, तुम्हें पता है हमें बड़ा काम मिल गया है। अब हमें 2 वक्त की रोटी के लिए नहीं सोचना होगा। अच्छा माँ, मुझे बताओ कौन सा काम मिला है? सीमा मुन्नी को सरोज वाली बात बताती है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ, अब आप मुझे भी बुनाई सिखा दीजिए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। हाँ बेटा, अब मैं जरूर सिखा दूंगी। साथ ही अब तेरी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। हाँ माँ, और अब हमारी झोपड़ी भी मरम्मत हो जाएगी।
सीमा बुनाई के साथ साथ मुन्नी को भी बुनाई सिखाने लगती है। मुन्नी खुशी खुशी और पूरे लगन से बुनाई सीखने लगती है और कुछ ही दिनों में मुन्नी भी बहुत अच्छी बुनाई सीख लेती है। दोनों माँ बेटी दिन रात बहुत मेहनत करती हैं और उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। कुछ ही महीनों में दोनों माँ बेटी ने अपनी किस्मत बदल डाली। अब उनके पास रहने के लिए एक पक्का मकान हो गया था। साथ ही मुन्नी ने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। अब सीमा की आंखों में मुन्नी का उज्जवल भविष्य ही घूमता रहता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि इंसान में इतनी क्षमता होती है कि वो अपनी स्किल और मेहनत से अपना भाग्य भी बदल सकता है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप इसमें दिए गए मैसेज से सहमत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही कहानियां देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।